जो मैंने शूट की थी वही ध्यान में आ रहा है इस वक्त तो क्योंकि वाकई में जब हम लोग शूटिंग कर रहे थे तो ऐसे लग रहा था कि किसी आंदोलन के साथ वाकई में जुड़े हुए हैं हम सब, और जो सेटिंग थी उस हिसाब से। लेकिन जब अगर देखा जाए तो पिछले एक साल में हमने कितना कुछ देखा है, यू नो, दिल्ली में जो हुआ था और जो जिस तरीके से लोग आए थे बाहर, अन्ना हजारे का जब हुआ था तो कितना यू नो कितने लोग आए थे, कितनी जो एक उत्साह थी लोगों में कि वाकई में भी कुछ बदलाव आने वाला है, कुछ चेंज आने वाला है। मेरे मेरे खुद में एक एक फीलिंग आ जाती है कि होप की कि हाँ अभी कुछ होने वाला है। तो बहुत कुछ देखने को मिला है। आई थिंक वहीं से कहीं ना कहीं प्रकाश के भी अंदर एक सेंसिबिलिटी आई कि ये एक नए हिंदुस्तान की आवाज़ है और इस आवाज़ को अब हम पर्दे पर कैसे लाएं, क्योंकि जो भी कुछ हुआ है बहुत इमोशनली लेवल पे हुआ है। लोग आए हैं, लोगों ने अपनी आवाज़ें पहुंचाने की कोशिश की है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, सब चले गए। क्यों? ये फिल्म वहीं से शुरू होती है कि क्यों, क्या गड़बड़ हो जाती है, कैसे लोग जब एक रेवोल्यूशन होती है तो कैसे लोग अलग अलग एजेंडाज के साथ जुड़ जाते हैं और उनके एजेंडाज पूरे करने के चक्कर में क्या हो जाता है, कि वो मिशन क्या है, आप उसे अचीव करना करते करते पहुंच गए वहां तक, मगर जैसे अचीव करने वाला है तो सबके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम्स हो जाती है। बोलते हैं यार मेरा क्या, इसका क्या, उसका क्या, ये भी कर चाहिए, ये क्यों नहीं, ईगोज क्लैश होती है, ये सारी चीजें। और फिर एक रास्ता, एक डायरेक्शन दिखाने की नहीं, इस तरीके से हमें करना होगा, यही हमारा फ्यूचर है। और अब कोई नहीं इग्नोर कर सकता जब हम सब साथ में आएंगे, क्योंकि अगर हमें कुछ लाना है और बदलाव चाहिए तो उस बदलाव के लिए काम करो, खुद के लिए नहीं। तो आपने शूटिंग के दौरान शूटिंग कौन सा ऐसे बदलाव पे आपका नजर गया है कि ये चीज बदलनी चाहिए? आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज आज के तारीख में, अगर आप भारत को देखें, इतने सारे कल्चर्स, इतने सारे जात, इतने सारे अलग अलग किस्म के भाषे, इतने सारे भगवान, ओके, इतने सारे छुट्टियां, इतने सारे लोग जिनके साथ नाइंसाफी हो रही है, मगर ये फिर भी एक ही पीसफुली रह रहे हैं, किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है रियली। हाँ, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स होते रहती हैं, वो तो होते रहेंगी, लेकिन अगर हम सब साथ में रहते हैं, अगर मगर मदद तो कोई नहीं कर रहा हमको साथ में रहने के लिए। लेकिन अब कहां पर जाके ये पीस टूट रही है, जहां आप देख रहे हो कि करप्शन, जो भ्रष्टाचार है, वो किस हद तक चले गया है। और आई थिंक लोग पागल हुए हैं और बोल रहे हैं कि बॉस अभी हमें हमसे और बर्दाश्त नहीं होगा। आई थिंक तो वो देखना, अपने कानून को बदलना, अपने सिस्टम को रिवैम्प करना, अपने लॉ सिस्टम्स, आपके कोर्ट कचहरी सब जगह में एक अलग किस्म का जोश लाना और एक एफिशिएंसी लाना बहुत बहुत मायने रखेगी अगर इस देश को कहीं भी पहुंचना है। कभी पर्सनली किसी सत्याग्रह से जुड़े हैं आप या कभी देखा है आपने? मैंने जब कॉलेज ज्वाइन किया था 1990 में, तो उस वक्त मंडल कमीशन चल रहा था और मैं खुद गेटवे ऑफ इंडिया पे था, और मैंने देखा कि कैसे एक पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन एक वायलेंट डेमोन्स्ट्रेशन में भी बदल सकती है, और बहुत ही डरावनी विजुअल्स थी वो, और यही मेरा अभी अगर डर है तो यही डर है, क्योंकि आज तक जो हमने देखा है, जितने तादाद में लोग बाहर आए वो पीसफुली आए, वो कैंडल लाइट पीसफुल मार्च पर है, वो कैंडल लाइट मशाल्स में भी बदल सकते हैं। और अगर वो हो गया तो ये इस देश के लिए आई थिंक विल बी द एंड ऑफ दिस कंट्री। 100%। कभी लाइफ में आपने फिल्मों में काम किया है, आपने लोगों से मिले हैं, जुड़े हैं, यहाँ वहाँ जाना होता है, कभी कोई ऐसा करप्शन आपको नजर आया है या आपके साथ ऐसा कुछ हुआ? यार करप्शन तो, इसके खिलाफ मुझे आवाज उठानी चाहिए थी लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि नहीं उठा पाया, वो चीज दब गई? आवाज तो हम रोज उठाना चाहते हैं हर चीज से, क्योंकि करप्शन तो हमारे कल्चर में आ गया है। आप कुछ भी करो, आई मीन आप देखते हो कोई सिग्नल जंप करता है, पुलिस वाले ने रोक दिया, क्या हो रहा है, ओके,
आप देखते हो किस तरीके से अगर कोई पासपोर्ट बनाना चाहता है, कितने सारे एजेंट्स वहाँ बैठे रहते हैं, बोलते कि ये भी रास्ता है। ये रास्ते किसने बनाए हैं? एक सिस्टम नहीं बनाया है सभी के लिए। कोई आदमी बिजनेस करना चाहता है, उससे इतना ब्राइब मांगते, कोई कॉन्ट्रैक्टर टेंडर लेना चाहता है, उस पे वो लोग अपना कमीशन डालते हैं। ओके, तो वो सड़क पे अपना एक क्वालिटी सड़क आपको दे नहीं सकता, क्योंकि उसको भी चोरी करनी पड़ती है, या फिर वो भी ऐसे करता है कि यार इतना पैसा उन लोग ने मेरे से कमाया है, अभी जब तक मैं कमाऊंगा तो ये रोड्स खराब होते रहने पड़ेंगे, ताकि मुझे टेंडर मेरा ही है, मुझे ही जाके रिपेयर करना पड़ेगा, और बिल फटेगा। किसके नाम पे फट रहा है? जनता के नाम पे। ये पैसे अगर आपने अच्छा एक बार रोड बना दिया, कर दिया, करोड़ों रुपए उसमें घुस गए, जो बचे हैं वो तो भेज दो उन लोगों के पास जिनको जरूरत है। अभी उन लोगों तक पैसा अगर नहीं पहुंच रहा है तो क्या करते हैं? और इसी तरीके से मैं आवाज निकाल सकता हूँ। जब आप इंटरव्यू लेते हो, मैं कुछ कर सकता हूँ। अगर मुझे लगा कि हाँ एक कोई वाकई में एक मूवमेंट है जो बिल्कुल दिल से एकदम साफ तरीके से एक क्लियर एजेंडा लेकर चल रही है, जो मुझे आज तक नजर नहीं आ रहा है, अगर वो एक ऐसी मूवमेंट है तो उसे मैं फुली सपोर्ट करूँगा। अगर हम फिल्म का स्केल देखें, वेरी बिग। मिस्टर बच्चन हैं, अजय हैं, आप हैं, करीना हैं, मनोज जी हैं, तो कैसे रहा पूरा सेट का माहौल? किस तरह से एंजॉय किया, या एक एग्रेशन किस तरह का रहा? अग्रेशन तो बिल्कुल नहीं रहा। आई थिंक हमने बहुत प्यार से काम किया है। क्या है कि अमित जी के साथ ही मेरी चौथी फिल्म है, अजय के साथ शायद तीसरी, करीना के साथ तीसरी, मनोज के साथ मैं 4 फिल्में कर चुका हूँ, अमृता के साथ शायद पहली है, वो बहुत ही चिल्ड आउट है, उसके साथ तो हंसी मजाक में हम लोग काम कर लेते थे। प्रकाश के साथ तीसरी फिल्म है। तो जब ऐसे एक दूसरे को तो जानते ही हैं, पहचानते हैं एक दूसरे का स्टाइल, यू नो, आई थिंक फॉलो भी करते हैं कि साल भर में कितने क्या काम किया। जिसकी अमित जी फर्स्ट डे ऑफ शूटिंग में बोल रहे थे, मैंने चक्रव्यूह देखी, इनकार देखी, बहुत अच्छा काम कर रहे हो तुम, यू नो, तो वहीं से एक इनकरेजमेंट चालू हो जाती है, अभी इस फिल्म में क्या करेगा। तो आई थिंक एक उस तरीके का माहौल है, एक दूसरे के साथ डिस्कस करते थे, यू नो, बैठते थे, सोचते थे, और बहुत ही आराम से शूटिंग खत्म हो गई। और अगर मैं कहूँ कि आपकी जितनी भी फिल्में अब तक रिलीज हुई हैं, सब में आपको क्रिटिकली एक्लेम मिला है, सब ने आपकी तारीफ की है, तो आपको लगता है कि कुछ ऐसे काम अब आपको मिल रहे हैं जो लोगों की नजरों में आ रहे हैं? एक्टर तो आप पहले भी थे, लेकिन अब वो चीज हो रही है कि लोग देख रहे हैं कि यार इसने तो बड़ा अच्छा काम कर दिया। जब अर्जुन का काम देखा, कितना बेहतर है। आई थिंक वही एक चीज़ है जिसके मैं काम करता हूँ, कि अपने दर्शकों को सरप्राइज करते रहूँ। जब मौका मिलता है, और उसी तरीके के मैं किरदार ढूंढने लगता हूँ, और जब आप क्लियर हो कि आपको ये चाहिए, आपको यू नो उस दिशा में जाना है, और एक अपनी खुद की आइडेंटिटी बनानी है, जो आपकी पहचान है, जो लोग बोलेंगे अच्छा ये कुछ अलग ही करने वाला है। आई थिंक वो होने लगा है। तो हाँ, मैं खुश हूँ कि उस तरीके के ही किरदार मेरे पास आ रहे हैं, उस तरीके की यू नो फिल्में मैं कर रहा हूँ, क्योंकि वो एक मेरी पहचान हो जाती है। लेकिन अर्जुन, आज हम ये देखते हैं कि जितना बड़ा आर्टिस्ट होता है, जितनी बड़ी स्केल होती है फिल्म की, लोगों की नजर चली जाती है कि 100 क्लब में, या इस फिल्म में तो 100 क्लब बनाना ही है। जब इस फिल्म की बात चलती है तो लोग ये तो 200 करोड़ तो आराम से बनाएंगे। अच्छा, तो ये सारी चीजों को किस तरह से आप लेते हैं कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती वो है? तो 100 करोड़ से 200 करोड़ से मेरा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि वो कुछ भी पैसे मेरे पास नहीं आने वाले। नहीं, ये कैंप वैम्प ये सब गलत शब्द हैं, यू नो। 100 करोड़ 200 करोड़, ये भी देखिए, क्या अगर एक फिल्म 100 करोड़ में बन रही है, उसे तो 200 करोड़ मारनी ही पड़ेगी ये ब्रेक इवन करने के लिए, यू नो व्हाट आई मीन। तो पैसा कौन सी फिल्म बनाती है, वो आई थिंक लोग काइंड ऑफ क्या बोलते हैं कि भूल गए हैं, कि या उसमें एक सफाई नहीं नजर आ रही है। क्या होता है, कोई फिल्म 5 करोड़ में बन जाती है, 50 करोड़ की बिजनेस करती है। ओके, कोई फिल्म 100 करोड़ में बनती है, 150 करोड़ की बिजनेस करती है, या 100 करोड़ की बिजनेस करती है। दर्शक शायद 100 करोड़ वाली फिल्में ज्यादा देखने गए, उनके गए, मगर क्या उस फिल्म ने पैसा बनाया? नहीं। ओके, मगर एक छोटी फिल्म है जिसने अगर 40 करोड़ तक पहुंची, तो उसने अगर 35 करोड़ का प्रॉफिट बनाया, तो बड़ी हिट कौन सी है? मगर लोग याद क्या रखते हैं? 100 करोड़। तो अभी इसमें भी दुविधा तो है। हाँ, तो वैसे अगर आप देखें, बिजनेस को अगर समझना चाहे,
तो उस तरीके से समझेगा। ये 100 करोड़ 200 करोड़ क्या होता है, आप अगर मैं पब्लिसिटी डालूं एक फिल्म में 25 करोड़ की या 30 करोड़ की, आपको पता है कि आपकी ओपनिंग लगनी है, 30-40 करोड़ की ओपनिंग तो लगनी ही चाहिए आपके ओपनिंग किरण में, नहीं तो आपकी प्रिंट और पब्लिसिटी का एक खर्चा नहीं निकल के आएगा। फिर उसके बाद अगर फिल्म अच्छी है तो चलेगी। और किस